प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। रिवीजन सीरीज डेली का वीडियो चल रहा है और उसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं रीतिकाल पर। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कालावधि रीतिकाल पर बात हो रही है। रीतिकाल से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आपके लिए आते हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जो परीक्षा में आ चुके हैं और ऐसे प्रश्न जिनके परीक्षा में आने की सर्वाधिक संभावना है। ऐसे संपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने प्रतिदिन उपस्थित होते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है। पूछा गया है। हमने आपसे बार बार बताया है कि रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं और रीतिकाल के प्रमुख जो पंक्तियां हैं उनको आपको सीधे सीधे याद करना है। इनके लिए और किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी भी प्रकार की सूचना या कोई भी ट्रिक नहीं है। इसको आपको सीधे सीधे याद करना पड़ेगा। सिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है केशव, चिंतामणि, मतिराम और भूषण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक जन्म कालक्रम सटीक है। यानी यहाँ पूछा गया है कालक्रम के हिसाब से ये जो चार नाम दिए हुए हैं इनमें कोई एक नाम सटीक है, बाकी के कालक्रम गड़बड़ है। तो सटीक जो नाम है उसमें चिंतामणि सबसे पहले आता है, उसके बाद भूषण, उसके बाद मतिराम और उसके बाद जसवंत सिंह। ऑप्शन ए जो है ये सही है, बाकी के ऑप्शन गलत हैं। अब इनकी जो जन्म की कालावधियां हैं, जो तिथियां हैं, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट करके उन्हें बताएंगे, क्योंकि इस पर हाईटेक हिंदी ने वीडियो बनाया हुआ है। अगला प्रश्न है, जसवंत सिंह ने अपने किस ग्रंथ में वेदांत विषयक साहित्य का निरूपण नहीं किया है। वेदांत विषयक साहित्य का निरूपण जसवंत सिंह ने अपने किस ग्रंथ में नहीं किया, ये पूछा गया है। अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश और आनंद विलास में तो जसवंत सिंह ने वेदांत का निरूपण किया है। भाषा भूषण उनकी एक रचना ऐसी है जिसमें वेदांत से संबंधित कोई बात नहीं होती है। भाषा भूषण में जसवंत सिंह ने अलंकारों के संबंध में बात की है। अगला प्रश्न है, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और पंक्ति किसकी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भिखारी दास। भिखारी दास की पंक्ति है ये, अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलक पे अलिवृंद देख के भौर अचानक जाई अरे पे अरे पंक्ति किस कवि की है। इसका भी सही उत्तर होगा भिखारी दास। भिखारी दास बहुत महत्वपूर्ण है और भिखारी दास की पंक्तियां परीक्षा में अक्सर पूछी जाती हैं। जब हम रिवीजन सीरीज डेली के वीडियो खत्म करेंगे तो उसके बाद हम आपको रीतिकाल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां परीक्षा में पूछी जाती हैं उनको एक साथ करके एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। पंक्ति सुमेलित नहीं है, इनमें से कोई एक पंक्ति ऐसी है जो सुमेलित नहीं है, बाकी की पंक्तियां सुमेलित है। आखर लगाए लेत लाखन की सामा है, ये पद्माकर की पंक्ति है, सुमेलित है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, ये पंक्ति देव की है, ये भी जो है सुमेलित है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत मरद झुक झुक परत जेह चितवत एक बार, ये रसलीन की पंक्ति है, ये भी सुमेलित है। अब ये पंक्ति जो दी हुई है, नहीं पराग नहीं मधुर मद नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ विधियों आगे कौन हवाल, ये बिहारी दास की पंक्ति है जो उन्होंने मिर्जा राजा जयसिंह को लिखी थी। तो ये भिखारी दास की पंक्ति नहीं है। पंक्ति किसकी है, ये बिहारी लाल की, कवि बिहारी की पंक्ति है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है इसमें। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर किसने काव्य पंक्ति लिखी है। दौलत राम सिंधिया की मृत्यु पर पद्माकर ने काव्य पंक्ति लिखी है। अगला प्रश्न है, किस कवि का मूल नाम महाराज मान सिंह था। महाराज मान सिंह किसका मूल नाम था। आपको मूल नाम से संबंधित जो है चर्चा हमने अपने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई थी उसमें कई बार किया है। हम इस पर भी अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्विजदेव। अयोध्या के राजा थे द्विजदेव और उनका मूल नाम था महाराज मान सिंह। अगला जो प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है, कथन किसके संबंध में है। अब यहाँ देखिए, ये नहीं पूछा गया है प्रश्न में कि ये कथन किसने कहा है,
यहाँ पूछा गया है कि ये कथन किसके संबंध में है। उत्तर इसका सही होगा घनानंद, और यहीं पर हम आपको दूसरा उत्तर भी बताते हैं कि ये पंक्ति कही किसने है। यह पंक्ति कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नाम की पुस्तक में, जो 1929 में प्रथम बार प्रकाशित होती है और द्वितीय बार इसका संशोधित और संबंधित संस्करण प्रकाशित होता है 1940 में। किस विद्वान ने माना है कि घनानंद किराए के आंसू से नहीं बल्कि सचमुच अपनी पीड़ा से रो रहे थे? ये किसने कहा है? अब इसमें अगर ये कथन पूरा का पूरा हमने लिया होता तो इसको हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज करते, लेकिन नहीं, हमने इसको पूरा नहीं लिया है। हमने मात्र जो है भाव के लिए, संदर्भ के लिए ये पंक्ति उठाई है। पूछा है किराए के आंसू से घनानंद नहीं रो रहे हैं, उनकी अपनी पीड़ा है, कौन कहता है? तो ये रामधारी सिंह दिनकर का एक पूरा का पूरा कथन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि घनानंद किराए के आंसू से नहीं बल्कि अपनी सचमुच की पीड़ा से रो रहे थे। अगला प्रश्न है, बिहारी का प्रेम क्रीड़ात्मक है तो देव का आवेगात्मक। ऐसी जो है सूक्तियां किसने कही हैं? ये सूक्ति किस आलोचक की है जिसने कम शब्दों में गागर में सागर भरने का प्रयास किया है? बिहारी का प्रेम क्रीड़ात्मक है तो देव का आवेगात्मक। यह कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास नाम की अपनी पुस्तक में इस सूक्ति को लिखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है और आप लोगों के लिए सुझाव है हमारा कि आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न अक्सर वहां से पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में देव अकेले कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखड़ता के साथ जातिपात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। ऐसा मानने वाले विद्वान कौन है? अब आप यहाँ देखिए, हमने बार बार बताया है कि आपको प्रश्न अगर आप सतर्कता के साथ और संजीदगी के साथ पढ़ते हैं तो उत्तर मिलने में बहुत आसानी होती है। यहाँ देखिए, ये रीतिबद्ध न लिख करके बद्ध रीति और मुक्त रीति मुक्त न लिखकर मुक्त रीति लिखी है। अब जब आपको ये शब्द मिले तो आप अपने आप जान जाइए कि ये किसने कहा था। हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि बच्चन सिंह ने जो है रीतिबद्ध को बद्ध रीति और रीति मुक्त को मुक्त रीति कहने की बात कही थी। तो अगर ऑप्शन में बच्चन सिंह है तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर सही क्या होगा? बच्चन सिंह। ऑप्शन ए सही है इसमें। बच्चन सिंह ने कहा है कि बद्ध रीति और मुक्त रीति कवियों में देव अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने निर्गुण भक्तों की अखड़ता के साथ साथ जातिपात ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। ये किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अगला प्रश्न है, मतिराम की नायिका में वीर विक्षोभन की क्षमता है और देव की नायिका में नयनोत्सव का। यह पंक्ति किसकी है? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और यह परीक्षा में एक बार पूछी भी जा चुकी है। ये पंक्ति किसकी है? ये भी पंक्ति जो किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह की है। महत्वपूर्ण बात आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे कि जो बच्चन सिंह है, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है और धीरेन्द्र वर्मा है, इनका किन किन विश्वविद्यालयों से संबंध था? यानी ये अध्ययन अध्यापन का जो कार्य करते थे, किस विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए थे? एक नया प्रश्न आपके लिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। आई ही खेलन फाग यहाँ वृषभानपुरा ते सखी संगलीने। पंक्ति किसकी है? ये पूछा गया है पंक्ति किसकी है। फाग वगैरह की चर्चा जो है ये किसने की है? पद्माकर ने की है। पद्माकर की पंक्तियों में वर्षा ऋतु, फाग और होली आदि का निरूपण बहुत मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा पद्माकर। अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? यहाँ पूछा गया है। रसलीन की पंक्ति है। ये आपको पहले जो प्रश्न आए हैं उनमें बता दिया गया है। अब यहाँ पूछा गया है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है। रस प्रबोध और अंग दर्पण नाम की दो कृतियां लिखी हैं रसलीन ने। अब इन्हीं दो कृतियों पर आपको ध्यान देना है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, ये पंक्ति जो है अंग दर्पण से ली गई है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, खटमल बाईसी किसकी रचना है? खटमल बाईसी आप सबको पता है किसकी रचना है? अली मुहिब खां प्रीतम की रचना है। ये हास्य व्यंग प्रधान रचना है। चींटी की चलावे को मसा के मुख आए जाए, पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बेनी बंदी जन की, भड़ौआकार बेनी बंदी जन की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रीतिकाल का अकेला कौन सा कवि ऐसा है जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और घुमा करके पूछा गया है। इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान है, फिर भी ये प्रश्न इतना जटिल है कि अक्सर ये दिमाग में नहीं आएगा। पूछा गया है कि रीतिकाल का अकेला कौन सा कवि है जिसने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की
अभिव्यक्त की है। इनको नागर संस्कृति का कवि भी कहा जाता है। तो ये बिहारी के संदर्भ में बात कही गई है। बिहारी जो है ये नगर में रहते थे और इन्होंने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा व्यक्त की है। अगला प्रश्न है, बद्ध रीति कवियों का प्रेम सामान्यतः क्रीड़ा परक था तो स्वच्छंद कवियों का प्रेम पीड़ा परक। प्रेम को इन्होंने अपने जीवन में जिया था, इसी को आज की शब्दावली में भोगा हुआ यथार्थ कहा जाता है। या कथन किस विद्वान का है? बार बार आप देखते होंगे कि हम अपने वीडियो में कथन बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शामिल करते हैं। कारण ये है कि यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में कथन बहुत पूछे जाते हैं। 10 कथन तो सीधे सीधे कथन और कारण के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब पूछा गया है इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह की ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, बद्ध रीत कवियों का प्रेम क्रीड़ा परक और स्वच्छंद कवियों का प्रेम पीड़ा परक था। प्रेम को इन्होंने अपने जीवन में जिया था, इसी को आज की शब्दावली में भोगा हुआ यथार्थ कहते हैं। एक प्रश्न हम प्रतिबद्ध मित्रों से अपने पूछना चाहते हैं कि रीतिबद्ध कवियों और रीति मुक्त 5-5 कवियों के नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। रीतिबद्ध कवि और रीति मुक्त 5-5 कवियों के नाम आप कमेंट करके हमें बताएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कवि मोहम्मद शाह रंगीले का मीर मुंशी था? मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में कौन रहते थे? आप सबको पता है, घनानंदी। ये आसान प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है आश्रयदाताओं के नाम, क्योंकि रीतिकाल के जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं वे सभी किसी न किसी राजा के यहाँ आश्रय में रहते थे और उनका प्रशस्ति गायन किया करते थे। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, नायिका भेद निरूपक ग्रंथ साहित्य लहरी किसकी रचना है? अधिकतम मित्रों ने इसका सही उत्तर दिया है। उन सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही उत्तर है सूरदास। जिन मित्रों ने उत्तर नहीं दिया है या जिन मित्रों ने गलत उत्तर दिया है वे जान लें, इसका सही उत्तर होगा सूरदास। आज की वीडियो का प्रश्न है, इश्कलता किसकी पुस्तक है? ऑप्शन दिए हुए हैं घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र कमेंट करके इसका उत्तर देंगे। हिंदी विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या, कोई प्रश्न, कोई सुझाव या सहयोग हो तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हम उनका समुचित उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।